हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:45 पे। और आज डेट है 4 मई और डे है मंडे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आज मैं लेट हो गई नहाने में बिकॉज़ आज मैंने सुबह लगाई थी अर्ली मॉर्निंग वॉशिंग मशीन। तो कपड़े वॉश किए हैं आज मैंने सुबह से, तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई। और अभी जो है मेरा कपड़ों का सारा काम हो गया है। कपड़े मैंने वॉश भी कर दिए हैं, सूख भी गए हैं, बस कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं, वो अभी मैं लेके आऊँगी खाना खाने के बाद। तो कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं। वो क्या था, आज सारा काम मुझे ही करना था। तो बस मम्मी ने रोटी बनाई है, बाकी प्रिपरेशन मैंने किया है। तो अब मैं फ्री हुई हूँ काम से नहा के। तो और अब क्या है, अब आ गए हैं एसी वाले बिकॉज़ सर्विसिंग करवानी थी। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो एसी की सर्विसिंग भी करवानी थी। और दूसरा जो कंप्रेसर है, जो यानी कि आउटडोर होता है एसी का, तो वो भी चेंज करवा रहे हैं पापा। दिखाती हूँ मैं। ये तो मेरी मशीन जो मैंने सूखने के लिए छोड़ी है, कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं, ये मैंने क्लीन करके सूखने के लिए छोड़ दिया ऐसे ही। और आज घर थोड़ा फैला हुआ है, आज ये भी आ गए। और ऊपर से शोर आ रहा है क्योंकि ऊपर चेंज कर रहे हैं ना छत पे, तो शोर आ रहा है। वो कुछ उसके अंदर गैस वगैरह भर रहे होंगे या पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऊपर से आ रहा है शोर। और ये देखिए, अभी तो मेरा किचन क्लीन करना बाकी है। अभी मैं खाना खा के फिर क्लीन करूँगी इसको। आज सारा घर फैला हुआ है मेरा क्योंकि इसको सूखने के लिए निकाला है, तो ये सारा सामान जाएगा अंदर। तो अभी फ़िलहाल ये फैला हुआ है सारा। और यहाँ पे जो है एसी वालों का रखा है बैग, उनका सामान रखा हुआ है नीचे। कुछ वो ज़रूरत का ऊपर लेके जा चुके हैं। और ये डॉग्स थोड़ा भी अगर हम दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो अंदर आ जाते हैं, इसलिए हमें लॉक लगा के रखना पड़ता है हमेशा। और आज पड़ोस में जो है थोड़ा रिपेयरिंग का करवा रहे हैं वो। आज ये पड़ोस में ना ये अपने विंडोज़ को चेंज करा रहे हैं बिकॉज़ इनमें दीमक लग गया होगा इस वजह से ये लकड़ी की जो विंडो है इन्हें चेंज करवा रहे हैं। तो ये बाहर सामान पड़ा है सारा। तो एक तो इन्होंने ये वाली चेंज कराई है, अभी वो साइड वाली चेंज हो रही है। हाल ऊपर तो चल रहा है काम। तो अब मैं तब तक मैं खाती हूँ खाना। बहुत ज़ोर से भूख लगी, 1 बज गया आज तो अभी आज तो टाइम निकल ही गया। तो पहले खाना खाते फिर हेयर फॉर्म वगैरह बाकी जो भी करेंगे। अभी बस मैं ही बची हूँ, मैंने ही खाना नहीं खाया, बाकी सभी ने खा लिया। तो फ्रेंड्स, लंच मैं लेके आ चुकी हूँ, तो अब करते हैं और मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या क्या बनाया है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ में है दही। आज मैंने दही में थोड़ा पानी मिक्स कर लिया, तो देखिए ये पतली हो गई क्योंकि लस्सी बनाते हैं मोस्टली, बट आज लस्सी नहीं बनाई मैंने, थोड़ा ऐसे ही पानी मिक्स कर लिया तो ये पतली हो गई। तो आज बिना नमक जीरा के रखा है मैंने क्योंकि। और वैसे तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, बट आज मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ हाफ़ रोटी बिकॉज़ बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और साथ ही में है ये चटनी जो रात की बची हुई है, जो कि मैंने बनाई थी आलू की, जो आलू के पराठे की बची हुई स्टफिंग होती है उससे बनाई थी। तो ये है आज का मेरा लंच। और दही को प्लेन इसलिए रखा है क्योंकि साथ में है चटनी, तो ऐसे ही मज़ा आ जाएगा। इसमें लेने तो गई थी ग्रीन मिर्ची, क्योंकि मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है खाने के साथ, कच्ची हरी मिर्च। तो मैं वही लेने गई थी और भूल गई थी कि चटनी भी रखे। तो मिर्च लेने गई तो चटनी याद आ गई, दिखाई दे गई, तो फिर मैं यही निकाल लाई। तो फ्रेंड्स, खाना पीना मेरा हो चुका है और मैं अपने काम से भी फ्री हो गई हूँ। अब अभी जो है मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। एग्जॉस्टेड वर्ड सुना है ना आपने, बस अब मैं वही हो गई हूँ मेरी हालत वही है। तो मन तो कर रहा है बस अब लेट जाऊँ और रेस्ट करूँ। मैं मॉर्निंग से 5 बजे की उठी हुई हूँ और अब 2 बज चुके हैं। मैंने थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया है, तो बस अब जब एसी वाले चले जाएंगे तब रेस्ट करेंगे। तो अभी तो वो लगे हुए हैं
और कुछ कपड़े छत पे बाकी हैं, तो चलते हैं वो लेने और दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं एसी वाले। तो ये भी काम हो गया है, इसको अंदर फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे खाली हो गया है, घर फैला फैला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो और स्पेशली जब कोई बाहर का इंसान आ जाए घर में और घर फैला हुआ हो तो बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि वो कभी कभी आते हैं तो उन्हें लगेगा कि इनके घर में सफाई नहीं रहती। जैसे ऊपर का नज़ारा देख के आते हैं कैसा है। बताओ, ये भी उड़ गया है, ये भी गिर गया उड़ के, इतनी तेज हवा चल रही है। वोल्टास का लगा है यो जी, अपना हमारा जी का है। ये साइज में छोटा है ना जो लगा है, और ये तो देखना कितना बड़ा है साइज में। सुबह से ही चल रही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। सुबह तो और ज़्यादा थी, और सारे कपड़े ही रुकने ही नहीं दिए तार के ऊपर। ये देखो, ये बार बार गिरने लग रहा कितना, कपड़े तो उतार लिए, ये भी कितना हैवी है, ये भी गिर रहा है बार बार। मत ठंडी कैसा हाइड्रोजन होया करे वो दूसरी आवाज के लिए तो पहले जो आएगा तीन 22 नंबर। हां वो ये जो बना लगा ये दूसरी गैस आ गई। हमने भी नहीं बनाई, हमने मुंह भी 32 नंबर बस जनरल आवाज के लिए पाइप से इधर पकड़, प्रेशर नहीं आ रहा अपन का। तो फ्रेंड्स, एसी तो हमारा नहा धो के हो चुका है रेडी, चमक गया है वो तो। और यहाँ मेरी दोबारा से मेहनत करवा दी मुझे, फिर से झाड़ू और पोछा करना पड़ा, बिकॉज सारा रूम जो है गंदा हो गया था, क्योंकि एलईडी भी उतारना पड़ा और उसकी वजह से भी, और पानी जो गिर रहा था उसकी वजह से भी। फ्रेंड्स, फिलहाल मेरा काम हो गया है क्लीनिंग का, फिर से मैंने क्लीनिंग की दूसरे का। तो फ्रेंड्स, अब आई हूँ ऊपर, और ये बाल्टी जो यूज़ की थी क्लीनिंग के लिए, तो वह ऊपर ले गई ऑफिस से। तो इनको रखते हैं बाथरूम में। और साथ ही में डस्टर जो है इनको वॉश करके लाई हूँ। अभी इनसे सफाई की थी हमने, तो एसी की भी सफाई की है, तो अब इनको सुखाते हैं। वॉश करके लाई हूँ, तो छत पे तो नहीं लेके जाऊँगी, यहीं पे रेलिंग पे ही सुखाऊंगी, क्योंकि छत के आज मेरे ऑलरेडी काफ़ी चक्कर लग चुके हैं। तो इनको सुखा दिया है यहाँ पे, और अब चलते हैं ऊपर, बिकॉज़ मेरी नाइट की ड्रेस जो है वो सूख रही है, बस वही लेके आनी है। बाकी कपड़े मैं ले गई थी उतार के ऑलरेडी, तो वो उतारते हैं। तो अभी तो ये गंदगी हुई है थोड़ी लगाने में, और ये भी, तो इसको मैं कल सफाई करके जाऊंगी। अभी हालत है नहीं, बिल्कुल ख़राब है। और ये देखिए कितना छोटा सा है ये, देखिए वो तो कितना हैवी था, बहुत ही हैवी था, यहाँ तक था वो, मेरी यहाँ फिंगर तक। और अब ये लगाने के बाद, और बस यही है कि ये कंप्रेसर जो हमने लगवाया है दूसरा, तो अब यही है कि ये जो कंप्रेसर हमने चेंज करवाया है, इससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, बिल में भी हमें फ़ायदा होगा थोड़ा, क्योंकि वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, हमारा बिल भी ज़्यादा आता था। और कई बार क्या होता था कि अगर मान लो लाइट कम आई हुई है ना, थोड़ी डिम है, हालांकि उनकी वोल्टेज लगी होती हैं, एसी की लगी है हमारे घर पे भी अलग से, तो क्या होता है ना, कई बार लाइट अगर कम आई हो, गर्मी में आई होती थी, तो
ये जो हमारा एसी था कट मार जाता था और रात को वो बंद हो जाता था कई बार। तो हम मतलब गर्मी में 3-4 बार इसने बहुत परेशान किया है हमें, क्योंकि कट मार जाता था ना तो चलता ही नहीं था। फिर हम पूरी रात ऐसे ही गर्मी में निकालनी पड़ती थी, कभी अगर लाइट डिम हो गई तो कई बार परेशान भी हुए हैं हम। हालांकि वो क्वालिटी अच्छी थी, बट अब थोड़ा दिक्कत देने लग गया था। 14 साल हो गए थे आखिरकार उसको। तो अब ये लगवाया है जो इससे अब हमने जब चलाया है नीचे तो 24 डिग्री पे भी, जो 24 डिग्री टेम्परेचर था हमारा नीचे एसी का, तो उस पे भी इतना कूलिंग थी कि जितनी हम 18 पे होती थी ना पहले, उतनी तो आज 24 डिग्री पे ही हो गई थी कूलिंग। तो इतना फ़र्क था आज कूलिंग का भी। तो बहुत ही आई थिंक ये डिसीज़न भी ठीक ही रहा। और धूप है उधर। और ये जो चेंज करने का आइडिया भी उन भैया ने ही दिया था। वो जानकार हैं पापा के, तो इसीलिए उन्होंने खुद ही बोला था कि आप जो है कंप्रेसर ये चेंज करवा लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज वो खुद ही चेंज कर गया, पापा ने उनको बोल दिया था। तो आज वो अपने आप से आया और चेंज कर दिया उन्होंने। और मतलब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके बहुत ही अच्छे से सर्विसिंग करके गए हैं वो। और यही चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है इसी को लेके कि बिल ज़्यादा आता है, तो एक बार कंप्रेसर ज़रूर चेक करवाइएगा। और अगर चेंज करवाना पड़े तो चेंज भी करवा लेना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो हमें आई। जो भी मैंने भी बताया आपको अपनी एसी की प्रॉब्लम को लेके, तो वो सब अगर प्रॉब्लम्स आपको भी आती हैं तो कंप्रेसर को चेंज करवा सकते हो आप। ये कंप्रेसर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अब लेके चलते हैं ये कपड़े। एक तो ये जो मैट मैंने वॉश किया था ये मंदिर वाले रूम का है, तो इसको भी लेके चलते हैं, सूख गया है। और एक जोड़ी मेरी ड्रेस बची है, बस वो लेके चलनी है। और हाँ, एक चीज़ और है, मॉर्निंग में आज बारिश भी आई थी। अर्ली मॉर्निंग जब मैं 5 बजे उठी तो बारिश शुरू हो चुकी थी। तो चलते हैं अब नीचे और करेंगे रेस्ट। सुबह से एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ कम्प्लीटली। जैसे फ़ोन की बैटरी रह जाती है 100 में से 0%, 10%, तो अभी मेरे अंदर सिर्फ 10% बैटरी बची हुई है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर। तो 90% जो एनर्जी है मेरी डाउन हो चुकी है, 10% बची है। और अब बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने का, तो अब करूँगी रेस्ट। अदरवाइज़ मैं नाइट का जो काम है कर नहीं पाऊँगी, मुझे हेडेक हो जाएगा। तो अब करेंगे रेस्ट, चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग के बज चुके हैं 7 और मैं अब जस्ट सो के उठी हूँ। मैं 5 बजे सोई थी, 5 या 5:30 कुछ ऐसे सोई थी मैं। तो अब 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया है सोते हुए। और अभी ना इतना पेन हो रहा है ना पैरों में भी, और हाथ मतलब सर दर्द भी हो रहा है मुझे। इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया है, बहुत ही भारी हो रहा है मेरा सर, बिकॉज़ सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं। और अब मैंने 5:15 बजे में रेस्ट किया है मैंने। तो 12 घंटे से मैं कंटिन्यू में लगी ही हुई हूँ काम में। तो आज बहुत बुरी तरह थकान हुई थी और अभी भी सर मेरा भारी है। तो और अब करना है मुझे डिनर तैयार। तो अब चलते हैं नीचे। और देखिए आज मैंने कितने कपड़े वॉश किए हैं। तो मैंने कपड़े वॉश करके मैंने सोफ़े पे ही रख दिए थे आज। अब इनको फोल्ड तो मैं कल या परसों करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, नाइट के बज चुके हैं 10। देखिए मौसम कैसा हो गया है। ये देखिए बारिश।
आसमान में बादल कैसे गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत सा, मज़ा ही आ गया बिल्कुल देख के, अमेजिंग।